हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसा कि पिछली वीडियो में इस चार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और एक दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट, स्टेम, लीफ और बल्ब्स इनके थ्रू हो सकता है। वहीं पे स्टेम में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तीन तरीके से हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम और एरियल स्टेम। तो क्या होता है कि जो स्टेम होता है अंडरग्राउंड स्टेम वो चार तरीके से हो सकता है, सकर, राइजोम, बल्ब और ट्यूबर। वहीं पे जो क्रीपिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के थ्रू होता है वो ऑफसेट और रनर हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले हम बात करें रूट की, किस प्रकार से रूट से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट ग्रो इनटू लीफी शूट्स। जो रूट होता है उन रूट्स के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो लीफी शूट्स में ग्रो होते हैं, कॉल्ड द स्लिप्स। उनको हम स्लिप्स कहते हैं अबो द ग्राउंड, और ये स्लिप्स अबो द ग्राउंड ग्रो करते हैं। एंड द एडवेंटिशियस रूट एट द बेस, और बेस उस रूट के बेस पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये केस स्वीट पोटैटो था। स्वीट पोटैटो के ऊपर ये जो बर्ड्स प्रेजेंट थे ये स्लिप्स में ग्रो हो गए, स्लिप सूट्स अबो द, ये सूट्स में ग्रो हो गए, अबो द ग्राउंड होंगे, और वहीं इसके बेस से ये एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। और ईच स्लिप्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स, और अगर मान लो इन स्लिप्स को काट कर हम सॉइल के अंदर लगा देते हैं तो इनसे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। अब हम बात करते हैं स्टेम। तो स्टेम में सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम का पहला टाइप है सकर। सकर में क्या होता है, सकर्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो हॉरिजॉन्टली सॉइल के इन द सॉइल के अंदर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, and then come out to grow a new plants, become a independent plant after detached from the parent body। मतलब कि जो स्टेम है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और यहाँ से ये बाहर निकल आता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है, फिर ये आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे जाता है, फिर ये ग्राउंड के सॉइल के बाहर आके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, फिर ये आगे जाता है, फिर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम देखते हैं अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से अराइज होता है, grow horizontally in the soil and then come out to grow into the new plants and become independent। अब जब ये इससे अलग हो जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा। इसका एग्जांपल है मिंट, पुदीना। पुदीने के अंदर सकर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम की बात। तो मॉडिफाइड स्टेम हैविंग द बर्ड्स एंड द सफिशिएंट फूड स्टोरेज। एक मॉडिफाइड स्टेम ऐसा होता है जिसके अंदर बर्ड्स होते हैं और सफिशिएंट फूड स्टोरेज होता है। राइजोम कंटेनिंग बर्ड्स एंड द गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जो राइजोम होता है उसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं उससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जिंजर है, जिंजर के ऊपर ये बहुत सारे ये बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये नोड होते हैं, इसके बीच में इंटर नोड होता है, और वहीं पे जो बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है ये एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, और वहीं पे नीचे की ओर से एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक राइजोम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम बात करते हैं बल्ब की। ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम का टाइप है बल्ब। इसमें क्या होता है कि हाईली रिड्यूस अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग द नंबर ऑफ बर्ड्स, और वो जो बर्ड्स होते हैं एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं गार्लिक और ऑनियन के अंदर ये देखने को मिले, जैसे ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये जो है ना ये एक तरह के बर्ड्स हैं। अब ये बर्ड्स है और यहाँ पे ये एडवेंटिशियस रूट है, और ये ही जब ग्रो करता है तो एक यहाँ पे ग्रीन कलर का हमको देखने को मिलता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो बल्ब, ओनियन और गार्लिक के अंदर बल्ब के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हम एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और चौथा टाइप है ट्यूबर। They are highly modified stem branch with the several buds। They are the highly modified stem branch with the several buds। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसी को हम पोटैटो आइज कहते हैं। इन्हीं पोटैटो आइज से बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ये पहले इनिशियली हम इसको कहते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, और बाद में एक प्लांट का एक रूप ले लेता है जिसको एक न्यू शूट्स है, इसको निकाल के इसको अगर हम यहाँ से काट के लगा देंगे तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो में देखने को मिलता है।
अब हम बात करते हैं क्रीपिंग स्टेम की। क्रीपिंग स्टेम में किस प्रकार से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला टाइप है रनर। रनर में क्या होता है, द स्टेम ग्रो जस्ट अबोव द सॉइल सरफेस। जो इसके अंदर जो स्टेम होता है वो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। जैसे मान लेते हैं ये सॉइल का सरफेस है, ये सॉइल का सरफेस है और जो स्टेम है इस सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है और हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। मॉडिफाइड स्टेम विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट एंड ईच नोड्स गिव राइज टू अ एरियल शूट। जैसा कि यहाँ पे नोड है, नोड के ऊपर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो रहा है और एरियल शूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये एडवेंटिशियस रूट और ये एरियल शूट, और ये और पैरेलली ग्राउंड के जाएगा, ये एडवेंटिशियस रूट और ये जो है एरियल शूट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह का एग्जाम्पल हमको ग्रास और ऑक्सैलिस में देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने देखा होगा कि जो ग्रास होती है वो उस ग्राउंड के सरफेस पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑफसेट। क्रीपिंग स्टेम का दूसरा टाइप है ऑफसेट। ऑफसेट भी कुछ इसी तरह का उदाहरण है रनर की तरह, लेकिन दीज आर वन इंटरनोड। इसके अंदर केवल एक ही इंटरनोड होता है, लॉन्ग इंटरनोड होता है रनर दैट ऑकर इन सम एक्वेटिक प्लांट। और ये कुछ एक्वेटिक प्लांट में देखने को हमको मिल सकता है। एट द एंड दे फॉर्म लीव्स एंड इट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। इसका एग्जांपल है वाटर। जैसा हम देख सकते हैं ये जो स्टेम इंटरनोड है ये लॉन्ग इंटरनेट होता है, इसको हम ऑफसेट कहेंगे। और एंड पे ये लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है और वहीं पे उसके अपोजिट में यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये हमको किस में देखने को मिलता है, वाटर हाइसिंथ में देखने को मिलता है, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं। ये पानी के ये जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और ये एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो वाटर के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी ग्रोथ में यूज़ कर लेता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ थोड़ी सी भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर नहीं छोड़ता, इसलिए वाटर लाइफ एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड होती है ऑफसेट से। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं जो है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में क्या होता है, एरियल स्टेम मॉडिफाइड स्टेम ऑफ कैक्टस प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। जो कैक्टस होता है, कैक्टस के अंदर जो मॉडिफाइड स्टेम होता है उसी से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द स्टेम सेगमेंट फॉल ऑन द ग्राउंड, जब उस मॉडिफाइड स्टेम का जो बड होता है वो अगर सेगमेंट जो होता है वो अगर ग्राउंड पे गिर जाता है तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल है ओपेंसिया। अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ में क्या होता है कि जैसा कि हमने 10th क्लास में या फिर पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से लीफ के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता है और वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आइए हम देखते हैं, सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बड ऑन देयर लीव्स विच गेट अटैच टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम और बैगोनिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लीफ है, लीफ के मार्जिन पर ये बड का फॉर्मेशन होता है, ये बड का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही ये बड यहाँ से डिटैच्ड होकर ग्राउंड के सरफेस से फॉल करते हैं तो ये ग्राउंड के सरफेस से फॉल करने के बाद एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमें ब्रायोफाइलम और बैगोनिया में देखने को पाया जा सकता है। अब लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो है बल्बिल। बल्बिल में क्या होता है, फ्लैशी बर्ड्स प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। जो एक्सिल ऑफ एक्सिलरी के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होते हैं व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड। इसी प्रकार से जो ये बर्ड ग्राउंड पे गिर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये बर्ड भी, जैसे मान लो ये यहाँ पे बर्ड है, ये बर्ड है, ये ग्राउंड के सरफेस से फॉल कर जाएगा और गिरने के बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जाम्पल है अगेव। आइए अब हम देखते हैं अदर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसा कि पहली वीडियो में हमने टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, तो हम देखते हैं अदर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहला है जूस्पोर। जूस्पोर आर द मोटाइल नेक्ड asexual spore formed in algae and the Oomycetes fungus। ये एक मोटाइल होता है, जैसा कि नाम से पता चला, जू मीन्स एनिमल, एनिमल मोटाइल होता है, तो एक मोटाइल स्पोर होता है लेकिन नेक्ड होता है। असेक्सुअल स्पोर होता है, ये एल्गी और फंजाई में देखने को पाया जाता है। जू स्पोर आर फॉर्म्ड आइदर इन
any of the vegetative cell or the modified and the specialized cell called the जूस पोरेंजिया। जूस पोरेंजिया के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है कैलाइडोमोनास। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल है जब ये ब्रस्ट करता है तो ये बहुत सारे जूस पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये जनरली फेवरेबल कंडीशन के अंदर ब्रस्ट करता है और ये बहुत सारे जूस पोर का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे अब दूसरा टाइप है कोनिडिया। कोनिडिया आर द असेक्सुअल स्पोर दैट आर फाउंड एट द एंड और द साइड ऑफ द कोनिडियोफोर। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो कोनिडियोफोर है, ये जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के ऊपर बहुत सारे असेक्सुअल ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक असेक्सुअल स्पोर है साइड और प्रोड्यूस द नॉन मोटाइल स्पोर। और ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं और इस तरह का रिप्रोडक्शन हमको पेनिसिलियम में देखने को मिल सकता है। तीसरा टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, अ स्मॉल बड इज प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट बॉडी। इनिशियली तो क्या होता है वो पेरेंट बॉडी से बड अटैच रहता है और मैच्योरिटी के बाद लेटर ऑन द बर्ड्स गेट सेपरेटेड एट मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही वो मैच्योर बर्ड हो जाता है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है, अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट है एक सिंगल सेल, एक ही है और इसके ऊपर से यहाँ से एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो क्या होता है जो इसका न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, ये वाला ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा फिर सेल डिवीजन। तो पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद सेल का डिवीजन हो गया और एक न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बर्डिंग हमको ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं गैम्यूल्स। गैम्यूल्स में क्या होता है, दीज आर द इंटरनल बर्ड फाउंड इन द स्पॉन्ज एंड आर इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम देखते हैं कि ये जनरली स्पॉन्ज के अंदर पाया जाता है। स्पॉन्ज में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई सेल्स होता है, ये सेल्स क्या करता है, धीरे धीरे ये बर्ड का फॉर्मेशन करता है, ये अपना नंबर बढ़ाने लगता है। अब बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है कि ये बहुत सारे इसके अंदर इसका बर्ड का फॉर्मेशन कर देता है और इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोड्यूस मास ऑफ सेल। और यहाँ पे मास ऑफ सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और ये कहीं ना इसके साइड में जो होता है ये बहुत सारे स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे जैसी संरचना होती हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं और ये स्पिक्यूल्स की वजह से ये ब्रस्ट कर जाता है और ये जो सेल्स हैं ये बाहर आ जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। मास ऑफ सेल दैट कैपेबल टू डेवलपिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और हर एक सेल्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है और ये स्पॉन्ज के अंदर देखने को मिलता है और ये यहाँ पे गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।